नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और भारत की पार्लियामेंट में पास किया गया अधिनियम आर्टिकल 73 और 74, वो भी एक्सटेंड हो गया यहाँ। तो इस संदर्भ में हम पंचायती राज इन जम्मू कश्मीर, जो यूट्यूब चैनल भी है, लाइव फेसबुक पर भी हम इसका प्रयास करेंगे और दूसरा माध्यम पर भी कोशिश करेंगे इसको चलाने की, कि हम इस पंचायती राज एक्ट के माध्यम से किस प्रकार अपने जनमानस, अपने ग्रामीण भाई बहनों को अवेयर कर सकें। एक्ट के माध्यम से उनकी पावर्स क्या है, किस प्रकार वो अपने ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम बात करें तो पहले एक्ट में और इस एक्ट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि यहां पर ग्राम सभा को काफी महत्व दिया गया है। ग्राम सभा करने का तरीका, ग्राम सभा कैसे करनी है, फिर हल्का दे मजलिस कैसे करनी है, एक आम नागरिक की क्या भूमिका उसमें हो सकती है, हमारे विकास कैसे हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। हमने ये भी सोचा है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके लिए जितने भी भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जम्मू कश्मीर की गाइडलाइंस हैं, सर्वप्रथम हम पंचायती एक्ट के बारे में बात करेंगे आपके साथ, जिसमें आपको अपनी पावर्स का ग्राम स्तर पर, हल्का स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर आपकी क्या भूमिका रह सकती है, आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे विकास को आगे ले जा सकते हैं, कैसे नया भारत में आपकी भूमिका हो सकती है, ये हम कोशिश करेंगे। और साथ ही जो भारत सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है, एक आम व्यक्ति को गाइडलाइन ढूंढने में बहुत सी मुश्किल रहती है। वो किसी सरकारी मुलाजिम को पूछता है, किसी कार्यालय में जाके पूछता है, कभी कार्यालय में कोई मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये एक प्रयास रहेगा कि इस माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसको हम टेलीग्राम पर भी डालेंगे, यूट्यूब पर भी हम इसको रखेंगे और साथ में फेसबुक पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रयास को पूरा करना ये छोटा प्रयास नहीं, बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें आप लोगों की भी सहायता की जरूरत रहेगी। आप कमेंट्स के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, आप फोन के माध्यम से आप अपने प्रतिक्रिया देंगे। मैं समझता हूं उसमें हमें और ज्यादा लाभ मिलेगा। यूट्यूब पर भी हम देखेंगे, अगर लाइव हो सका तो उसको लाइव चलाने का प्रयास करेंगे। ये सप्ताह में हम 1 या 2 फिर कोशिश करेंगे आगे हम इसको हर तीसरे दिन ये एक लेक्चर बनाकर, एक बिंदु लेकर आपके साथ साझा करेंगे। तो थोड़ी सी इस पंचायत सिस्टम के बारे में आपको बता दूं। पहले मैं अपना परिचय आपके साथ करवाना चाहता हूं। मैं लगभग 39 साल, 39 इयर्स सर्विस मैंने रूरल डेवलपमेंट में की है। मेरा नाम बंसीलाल है। मैंने जब ये सर्विस शुरू की थी 73 में, उस वक्त पंचायतें हुआ करती थी।
और हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप, लोअर लेवल पे डेमोक्रेटिक सेटअप यहां काफी पुराना है। 1935 में महाराजा हरि सिंह जी ने ही यहां पंचायतों का एक बड़ा समूह तैयार किया था। एक्ट के माध्यम से उनको पावर्स दी गई थी, वो कार्यरत थे। मुझे याद है जब मैं 73 में सर्विस में आया, नया आया, उस वक्त किसी भी ग्राम से जिस वो सेक्रेटरी पंचायत का भी काम करता था, किसी भी सेक्रेटरी पंचायत को अनट्रेन्ड नहीं रखा जाता। 1 साल की मिनिमम ट्रेनिंग हुआ करती थी, उससे पहले 2 साल की ट्रेनिंग हुआ करती थी। और बाहर कहीं मलंगपुरा, नीलोखेड़ी काफी इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब हम सर्विस में आए तो उस वक्त इसका ढांचा थोड़ा सा हट गया। उस वक्त इसको देहात सुधार से हटाकर एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा सौंप दिया गया। जितने ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये खाद उस वक्त कोई आदमी यूज नहीं करता था। हम बदकिस्मत लोग हैं वो जिनको ये दायित्व दिया गया उस वक्त कि इस केमिकल को यूज करवाना है। लोगों को फ्री दिया गया, उधार में दिया गया, जितना मैक्सिमम अवेयरनेस इसके लिए चलाई गई। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। कभी कभी कोई कंपेन चलती है, उसके क्या परिणाम निकलेंगे, वो परिणाम बिना देखे ही उसको फुल स्विंग पे लगा दिया जाता है और उससे कई बार मुश्किल आ जाती है। ये बात ठीक है कि जब हमारे यहां अन्न की बहुत कमी थी, बाहर अमेरिका से मैक्सिकन नाम की गेहूं आता था, जहां पर प्रोडक्शन उस वक्त जरूरी थी, उस वक्त का ये नीड भी थी, तो केमिकल खाद लगाने का काम ही उस वक्त पंचायतों को दिया गया। एक ही लक्ष्य दिया जाता था कि आपको इतना खाद यूटिलाइज करवाना है, इतना खाद यूटिलाइज करवाना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अफसर भी इस हमारे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन रहते थे। फिर डिपार्टमेंट का जो अपना अस्तित्व जो था, जो पंचायतों को चलाने का अस्तित्व था, जो पंचायतों के साथ मिलकर काम करने का जो एक काम था, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का जो काम था, वो काम डीरेल हो गया। और वो काम डीरेल होने से मैं समझता हूं कि पंचायतों को काफी ज्यादा क्षति पहुंची। और उस क्षति पूर्ति के लिए आज भी सरकार ने जिस तरह से ये एक अहम भूमिका निभाने के लिए यहाँ नए आर्टिकल्स को एक्सटेंड किया है, मैं समझता हूँ ये अच्छी एक बात चल सकती है। इससे अच्छी पंचायतों की डेवलपमेंट हो सकती है, विकास हो सकता है, पूरा उस लाइन पे आ सकते हैं। मैं आपको आपके साथ ये बताना चाहता हूँ, ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने सर्विस की तो हर पंचायत में एक बैल हुआ करता था। नस्ल कसी के लिए एक बैल हुआ करता था, अच्छी नस्ल का। एक बुल शेड हुआ करता था। गांव में जानवर लोगों का फसल का नुकसान न करें तो वहां पंचायत सिस्टम में वहां कैटल पाउंड हुआ करता था। उस फाटक में अगर कोई आवारा जानवर है या कोई किसी के माल मवेशी ने किसी का फसल का नुकसान कर दिया तो उसको भी वहां पर जो मवेशियों को बंद किया जाता था, फिर उनसे जुर्माना वसूल किया जाता था। और फिर पंचायती अदालत, उस वक्त मैं ये 73-74 की बात कर रहा हूं, और पंचायती अदालत उस वक्त भी वो उसकी हरियाणा भरवाया करते थे, उस पर अपना डिसीजन लिया करते थे। और उस वक्त ये पंचायतें जो है बहुत अच्छे लोग वहां हुआ करते थे। एक सरपंच, वहां पहले पंच चुने जाते थे, छोटी पंच कौंसी 8 से 10 11 पंच कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी। उन पंच कंस्टिट्यूंसी में से एक पंच चुना जाता था। हाँ, आज वहां पर बहनों की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की भागीदारी बराबर रेशियो से आ रही है। उस वक्त भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग आते थे, उनकी भी भागीदारी होती थी, बहुत अच्छी भूमिका उनकी रहती थी। और जब वो सारे पंच चुन लिए जाते थे, उन पंचों में से
एक सरपंच चुना जाता था, सभी पंच एक अपना सरपंच चुनते थे, जैसे एक राज्य में एक चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, इस तरह से एक सरपंच को चुना जाता था। और जब सरपंच उनमें से चुना जाता था, उस सरपंच की भूमिका अपने पंचों के साथ अच्छी हुआ करती थी। आज के दिन अगर जो सरपंच है वो डायरेक्ट इलेक्शन करता है, तो मैं समझता हूं सरपंच को पंचों से थोड़ी सी अलग भूमिका में डाल दिया है। उस वक्त जो सरपंच हुआ करता था वो उन पंचों में से ही एक सेलेक्ट होता था और उनमें से एक चेयरमैन चुन लिया जाता था। चेयरमैन के लिए कुछ पंचों की एक टीम बना दी जाती थी, तो पंचायती अदालत भी काम करती थी, अपना काम करती थी, और पंचायत भी अपना काम करती थी। जितने भी विकास के कार्य हुआ करते थे उन दिनों क्रैश प्रोग्राम हुआ करता था, वो काफी बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार देना, और उस वक्त अनटचेबिलिटी का भी एक था, उससे पहले ही वो लगभग खत्म कर दिया गया था। तो वो बड़ी भूमिका उस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट की रही थी। फिर समय बीता गया, उसके बाद पंचायतें खत्म हो गई। ये लगभग मेरे ख्याल में आप कोई 82 83 तक वो पंचायतें चली हैं। उसके बाद पंचायतें खत्म हो गई, उसके बाद मिलिटेंसी आ गई, पंचायतों को नामो निशान मिट गया। सब जहां पर बिना पंचायतों के ही जहां पर चलना शुरू हो गया, एक एमएलए को अतिरिक्त पावर दी गई, विकास में भागीदारी बनाई गई, और एक विधायक के कहने पर ही सब कुछ हुआ करता था। तो फिर 2002 में एक प्रयास फिर से किया गया पंचायतें बनाने का। जब 2002 में पंचायतें बनी तो उस वक्त भी बड़े जोर शोर से पंचायतें तो बनी, लेकिन पंचायतों को उतना कार्य वो नहीं कर पाई। ना उनका उस वक्त ये कहा गया था कि 3 टायर सिस्टम बनेगा, पंचायती अदालतें तक भी बहुत कम बड़ी थी, तो कोई कार्य नहीं हो पाया। और इसका मुख्य कारण जो है, मैं समझता हूं, आज भी मैं समझता हूं कि आज एक पंचायत में एक सेक्रेटरी होना चाहिए, जबकि इस वक्त की अगर हम पोजीशन बताएं तो शायद एक सेक्रेटरी जो है वो 5-6 पंचायतों में काम कर रहा है। तो ये बहुत एक बड़ी बेइंसाफी है पंचायतों के साथ। तो पंचायतों में एक सेक्रेटरी होना चाहिए और वो पूरी ट्रेंड होना चाहिए, किस तरह से उसने केस की विषय बनानी है। हम ये बता सकते हैं कि जिस वक्त ये मैं 73-74 की बात कर रहा हूं, उस वक्त एक रिपोर्टिंग करनी होती थी डिपार्टमेंट को, कितने सिविल केसेस आए, कितने फौजदारी केसेस आए, कितने केसेस के डिसीजन हुए, कितनी फीस उससे जमा हुई, ये सारी रिपोर्ट देना पड़ती थी। और पंचायतों की अपनी इनकम भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, पंचायतें टैक्स लगाया करती थी, धड़त हुआ करती थी, लाखों रुपए की इनकम जो है वो पंचायतों की हुआ करती थी। पंचायत बड़े अच्छे अख्तियारात के साथ उस वक्त काम कर रही थी, लेकिन ये डिरेल किया गया। इसमें कुछ पॉलिटिकल बिल भी हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, मिलिटेंसी भी एक बड़ा कारण रहा है। तो फिर ये 5 साल के बाद जब पंचायतें खत्म कर दी गई और फिर बिना पंचायतों के ही छोड़ दिया गया क्षेत्र को, ये बड़ा क्षेत्र है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर 2011 में फिर पंचायतें बनी। उस वक्त नया एक्ट में बहुत सी तरमीम की गई। उस वक्त सरपंच को डायरेक्ट इलेक्शन प्रपोज की गई। तो डायरेक्ट इलेक्शन में सरपंच की भूमिका जो थी वो पंचों से हटकर हो गई। पंच का इतना बड़ा प्रभाव सरपंच पर नहीं था। सरपंच थोड़ा अपने ढंग से काम करते रहे और कई बहुत अच्छे काम भी किए। तो उस वक्त भी ना किसी ने टैक्सेस के बारे में, ना पंचायतों की इनकम बढ़ाने के बारे में कोई ज्यादा ध्यान दिया गया। कुछ एक साथियों ने प्रयास किया, लेकिन यहां तक कि हमारे जो अहलकार थे, जो बड़े स्तर पर जो अफसर थे, उनको भी एक्ट के बारे में इतनी बड़ी जानकारी ना रखते हुए तो किसी ने कोई ध्यान उस पर नहीं दिया। यहां तक आज कितने झगड़े चलते हैं,
गांव में किसी को मकान बनाना है, किसी की उनके जगह बन जाते हैं, तो ये पंचायतें छोटे छोटे काम बहुत बड़े स्तर पर कर सकती हैं। तो 2011 में ये कहा गया कि 3 टायर सिस्टम होगा, आर्टिकल 73 भी एक्सटेंड होगी, यहाँ पर पंचायत स्तर पर होगी, फिर ब्लॉक स्तर पर होगा, फिर जिला प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड क्या में आएगा, मगर वो कुछ नहीं हुआ। पंचायतें पूरा 5 साल ये डिमांड करती रही। बहुत से डेपुटेशन जो पीएम के ऑफिस में भी गए, जिन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमें पावर्स दी जाए, पावर्स दी जाए, पावर्स दी जाए, लेकिन पंचायत वही जो पंचायत जो जमीनी स्तर है वहां पर कुछ पंचायतें बनी, कुछ पंचायती अदालतें भी बनी, लेकिन ना पंचायती अदालतों में काम हुआ, ना पंचायतों में उस स्तर का काम हुआ। विकास के काम हुए, विकास के काम में भागीदारी पंचायतों की रही, उन्होंने वहां कुछ अच्छे काम किए बहुत से, तो लेकिन आहिस्ता 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 वो फिर जो सिलसिला था वो उसमें गड़बड़ हो गई, फिर पंचायतों का नामो निशान मिट गया। आज हमारा सेक्रेटरी जो है वो अनट्रेन है, उसको पंचायत के बारे में कोई जानकारी उस कदर की नहीं है, जबकि यहाँ पर परमानेंट आरएसपुरा में एक सेंटर हुआ करता था, वहां एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग भी दी जाती थी और VLW की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, लेकिन उस वक्त वो सारा सिस्टम चेंज कर दिया था। एक ग्राम सेवक को, एक सेक्रेटरी पंचायत को, एक VLW को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग हट के उसको एग्रीकल्चर की ही ट्रेनिंग दी जाती थी, एग्रीकल्चर का ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और वो चीज खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा सेंटर रखा, उसमें कुछ रिटायर्ड लोगों को लगाया, वो ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू की, मगर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो मैं आज समझता हूं आज सरकार भी बहुत इंटरेस्टेड है पंचायतों को पावर्स देने में, और दे भी दी है। अभी हमारे जो ग्राम स्तर पर पंचायतें बन चुकी हैं, पंचायती अदालतें भी जो है फ्रेम लगभग हो चुकी हैं, कुछ रहती हैं, कुछ हो चुकी हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी बन गई है। कुछ एक अभी भी यहाँ कमियां हैं। वो कमियां क्या है कि अभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल तो बना दी गई, लेकिन वहां पर वाइस चेयरमैन का अभी तक चुनाव नहीं हुआ, जो कि पहली मीटिंग में हो जाना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ। तो ब्लॉक काउंसिल अभी उसी तरह से ही फंक्शन जिस तरह से करना है उस तरह से फंक्शन अभी नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही इसमें भी सरकार की ओर से भी एक्शन लिया जाएगा और बनाई जाएगी। फिर जो हमारी पंचायतें हैं, पंचायतों के लिए अपने बजट बनाना, अपना तखमीना बनाना वो जरूरी था। और आज के एक्ट में देखा जाए तो हम एक एक चैप्टर में आपको सब क्लियर करेंगे कि किस तरह से बजट बनानी है। बिना बजट के अगर जो पंचायत बजट नहीं बनाती है उस पंचायत को सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर जो पंचायत बजट नहीं बनाएगी। तो बहुत सी बातें हैं। प्लानिंग जो है वो अब पंचायत के हाथों में आ गई। अभी इसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है एक्ट में, वो अभी तो उसमें DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जिला परिषद भी बनाई गई है, जिसकी इलेक्शन बहुत अच्छे से यहाँ हो गई है। तो वहां पर काफी लोगों को उत्साहवर्धक हुए हैं और लोग जानते हैं कि पंचायतों को अब पावर्स मिलने वाली है, पंचायतें काम करेंगी जिससे लोगों का विकास होगा। तो इस संदर्भ में हमने आपके साथ मिलकर ये एक सोचा है कि हम कोशिश करेंगे आपको पंचायत एक्ट के बारे में, पंचायत एक्ट के एक एक्ट के बारे में, खा वो पंचायती अदालत हो, खा वो ग्राम सभा हो, खा वो हल्का दे मजलिस हो, खा वो ब्लॉक पंचायत हो या जिला परिषद हो, उसके बारे में जो भी एक्ट की रूह से आप कर सकते हैं, जो आप की भूमिका उसमें रहती है, ये बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आपको जितने भी अपने गाइडलाइंस जो हैं वो एक गाइडलाइंस हम निकालकर उनको सिंपल शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छा लगेगा। कहीं पर आप की कोई सजेशन हो या आपका कोई भी सुझाव हो तो आप अपना सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप का नंबर फेसबुक पर दिया गया है,
आपका YouTube में भी डाल देंगे, तो आप कृपया अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस छोटे से कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हम आपको का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं